तो जैसा कि आप सभी को मैंने आपको नोटिफिकेशन 2 दिन पहले ही दिया था कि इसका 18 जनवरी से इसका जो डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन है जो ओपन होगा, साथ में सुधार करने का जो सेक्शन है वो ओपन होगा, जो बिहार एसएससी के लिए था, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए, जो 2023 में जो फॉर्म इसका फिलअप हुआ था। तो उसका कई लोग का ऐसा हुआ था कि कई लोग का गलत हुआ था किसी तरह के नाम में या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, तो उन सभी का इशू आया था। और साथ साथ में जो जब ऑनलाइन हुआ था तो केवल डॉक्यूमेंट का वहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर केवल डाला गया था, ये नहीं कि डॉक्यूमेंट को अपलोड करवाया गया था। तो यहाँ पर अब ऐसी यहाँ पर आई है अपडेट की, जिसमें आपको अगर मान लीजिए कहीं गलत अगर होता है कोई नाम, डेट ऑफ बर्थ या और भी कुछ अगर गलत होता है आपको, तो आप इसमें आप सुधार कर सकते हैं। ओके, साथ में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के यहाँ पर सेक्शन ओपन हो चुका, तो 10 तरह के यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, चलिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा देता हूँ। साथ में अगर कहीं गलत है तो आप सुधार बिल्कुल 100% कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिए। घर बैठे आप अपलोड कर सकते हैं, सभी डिटेल को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से फुल गारंटी के साथ समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको बिहार एसएससी वाले वेबसाइट पर इस पर आ जाएगा, वैसे लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर आइएगा लॉगिन का सेक्शन यहाँ पर देखने को। उससे पहले आप डेट यहाँ देख लीजिए, डेट कब तक है। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर लिखा है 18/1/2024, यानी आज से स्टार्ट हुआ है। क्लोजिंग डेट है आपको 18/2/2024 यानी 18 फरवरी तक है, जिसमें आपको 11:59 तक टाइमिंग है दिया गया। ओके, तो यहाँ पर आने के बाद देखिए होम पेज आपको इस तरह से दिखेगा बिहार एसएससी का। ओके, इस पर आने के बाद यहाँ पर लॉगिन का सेक्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा ऑनलाइन सर्विस वाला में। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड, यहाँ पर कैप्चा ये वाला दिख रहा है, इसमें भरिएगा, इसको फिलअप करके लॉगिन कर लीजिएगा। आईडी पासवर्ड आपका नहीं होगा, आपके मोबाइल पर पता नहीं चल रहा होगा, तो आप डायरेक्ट BSSC ईमेल में जाकर वहाँ पर सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा आईडी एंड पासवर्ड दोनों। और वहाँ पर डेट के अनुसार देख लीजिएगा कि यहाँ पर 2023 में नवंबर में लगभग फॉर्म भराया था इसका। तो यहाँ पर आईडी एंड पासवर्ड डालिए एंड लॉगिन कर लीजिए यहाँ से। तो मैंने यहाँ पर अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल चुका हूँ। यहाँ पर लॉगिन का सेक्शन, इस पर क्लिक कर लूँगा। आप लॉगिन हो जाओगे इस तरह से, जो आपको यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर नाम रहेगा, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, यहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट और ये जो भी डिटेल होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से। ओके, यहाँ पर देखिए अगर आपका मान लीजिए अगर गलत है किसी तरह का, तो यहाँ पर लिखा हो क्लिक हेयर फॉर रिव्यू, प्रीव्यू एंड एडिट योर डिटेल्स, यानी अगर डिटेल्स आपका कोई गलत है तो इस वाला पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर प्रीव्यू भी देख लीजिएगा, जो जो गलत होगा यहाँ पर जैसे आप सुधार कर सकते हैं। जैसे क्या क्या सुधार कर सकते हैं चलिए आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर आपको अगर नाम गलत है तो यहाँ पर नाम सुधार कर सकते हैं, नाम लिख लीजिएगा। ओके, इसके बाद डू यू वांट टू करेक्ट योर फादर नेम, अगर आपका फादर नेम सही है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा। ओके, इस तरह से, और यहाँ पर अपना पिताजी का नाम सही डाल लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद माता जी का नाम अगर उसी तरह से गलत है तो यहाँ पर अपना सुधार करके यहाँ पर यस पर सही पर क्लिक कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ गलत है तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अभी आता है यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आपको देखने के लिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर नहीं है, रेसिडेंस का यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर है। ओके, तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट नंबर है अपना मिला लीजिएगा जो भी सर्टिफिकेट पर होगा। इसके बाद एनसीएल यहाँ पर डिटेल दिया गया है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप सुधार नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर दिया गया है। आप नाम सुधार कर सकते हैं, पिताजी के नाम सुधार कर सकते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट में गलत है तो डॉक्यूमेंट को सुधार कर सकते हैं, एड्रेस गलत है तो एड्रेस सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। डिटेल सारा सही, अगर मान लीजिए सुधार करना हो तो जो भी डिटेल यहाँ फिलअप कर लीजिएगा। फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर लीजिएगा, यहाँ पर सुधार आपका हो जाएगा। मेरे यहाँ पर डिटेल्स कोई भी गलत नहीं है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आऊँगा ये स्टेप वाला 1 पर। ओके, यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये प्रीव्यू है, मेरा सभी डिटेल ये सही है। इसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स दिया गया, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लूँगा। यहाँ पर कहा जाता है कि अगर डिटेल आपका अगर गलत है तो यहाँ पर आप अभी कैंसिल करके यहाँ से सुधार कर लीजिए, नहीं तो अगर डिटेल आपका सही है तो यहाँ पर अगर श्योर है सबमिट करना चाहते तो यहाँ पर ओके करें, यहाँ पर दोबारा फिर मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेरा डिटेल सारा सही है, ओके करूँगा। और ओके करने के बाद यहाँ पर सेकेंड स्टेप में आ जाऊँगा। फर्स्ट वाला स्टेप ग्रीन कलर हो जाएगा इस तरह से, अगर फर्स्ट स्टेप आप कर लीजिए तो। सेकेंड स्टेप आता है यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की है तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की भी सुधार कर सकते हैं उसी तरह से। जैसे यहाँ पर प्रीव्यू एंड एडिट एजुकेशन पर आइएगा तो यहाँ से आप अपना डिटेल जो भी होगा यहाँ से आप अपना डिटेल को चेंज कर सकते हैं अभी। ओके, तो मेरे यहाँ भी डिटेल मेरा सारा सही है, तो यहाँ पर बैक आ जाऊँगा, यहाँ से फिर से इसी पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बैक आ जाऊँगा मैं।
और बैक आने के बाद यहाँ पर डिटेल जो पहले से था मेरा फिलअप किया वही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लूँगा। यहाँ पर उसी तरह से फिर से बोला जा रहा है कि डिटेल अगर गलत है तो कैंसिल करके सुधार कीजिए, नहीं तो आप सही डिटेल है तो ओके कर लीजिए। ओके कर लिया मैंने, 2 डिटेल यहाँ पर सही कर ली, जैसे पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था डिटेल, मैंने यहाँ पर सभी डिटेल फिलअप कर लिया। अब रही बात यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट का। अपलोड सर्टिफिकेट पहले नहीं करवाया गया था, अब सर्टिफिकेट अपलोड करवाना है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या क्या अपलोड करना है। आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो फाइल अपलोड करना है, पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है, वो 1 MB तक करना है। 50 KB से लेकर 1 MB के बीच में आपको अपलोड करना है। पहले यहाँ पर 10वां का मार्कशीट, इसके बाद 10वां का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो अपलोड करना है, फिर 12वीं का मार्कशीट यानी 12th का, फिर 12th का यहाँ सर्टिफिकेट डालिएगा। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, जैसे यहाँ पर आधार कार्ड या पैन कार्ड दे सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी होगा इनमें से दे दीजिएगा। और यहाँ पर बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, इसको यहाँ लगाना है। रेसिडेंटल जिसको बोलते हैं या डोमिसाइल भी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट NCL लगाना है, जिसको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर वाला सर्टिफिकेट लगाना है अपलोड, PG DCA सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना है, जो भी DCA जो भी दिए होंगे वो लगाना है यहाँ पर। और हिंदी टाइपिंग सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना है, यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। चलिए मैं यहाँ पर डिटेल्स अपलोड करता हूँ, सबमिट पर क्लिक करके शो कराता हूँ किस तरह से आपको अपलोड शो करेगा। तो मैंने यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, जैसे यहाँ पर 10वीं का मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का मार्कशीट, 12वीं की सर्टिफिकेट, यहाँ पर मैंने पैन कार्ड डाला है, यहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पर NCL, यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट, यहाँ पर टाइपिंग सर्टिफिकेट मैंने हिंदी इंग्लिश का डाल लिया है। यहाँ सबमिट का सेक्शन पर क्लिक कर लूँगा। यहाँ पर सबमिट जैसे ही करोगे तो आप इस तरह से अपलोड आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट को। तो डॉक्यूमेंट मेरा यहाँ पर सारा सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यू हैव अपलोडेड सर्टिफिकेट सक्सेसफुली। अब यहाँ पर अब चाहे तो आप डॉक्यूमेंट को यहाँ पर दोबारा चेक भी कर सकते हैं। क्लिक है टू व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से चेक करने के लिए आ जाए। यहाँ से चलिए ओपन करके यहाँ से आप देख भी सकते हैं ओके कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। अगर गलत है डॉक्यूमेंट तो यहाँ से री अपलोड सर्टिफिकेट पर जाइएगा तो फिर से दोबारा से यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। मेरा डॉक्यूमेंट सारा सही है, मैं अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर चेक हेयर पर क्लिक कीजिएगा एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा, ओके कीजिएगा। यहाँ से 100% आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सारा डिटेल कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा रजिस्ट्रेशन डिटेल, फॉर्म ID, यहाँ पर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, इसके बाद यहाँ पर प्रिंट अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर अपडेटेड प्रिंट यहाँ पर निकल जाएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको ये जो आपका डॉक्यूमेंट है अपलोड सारा क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से अपना सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर रिसीविंग को प्रिंट कर सकते हैं। तो यही थी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी शेयर जरूर कर दीजिए। और जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी अगर कहीं इशू होता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा जहाँ से आप हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं जहाँ कोई अगर दिक्कत आपको होता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।